हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम स्टार्ट करेंगे नीड ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। तो हम इसके पहले की वीडियो में देख चुके थे कि आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, जिसका मतलब होता है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। तो आज हम उनकी ज़रूरत के बारे में पढ़ेंगे कि उसे एजुकेशन में क्यों यूज़ किया जाता है। तो देखिए, शायद आपको एक पिक्चर हमने लास्ट टाइम देखे थे, उससे समझ में आए कि ये है टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसके वजह से बच्चे एक अच्छा इन्वायरमेंट लेते हैं और वे पढ़ते हैं। तो आज हम इसकी ज़रूरत के बारे में पढ़ेंगे कि इसे एजुकेशन में क्यों ऐड किया गया है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इफेक्ट ऑन द कंटिन्यूस डेवलपमेंट इन आईसीटी ऑन एजुकेशन। तो जो इंफॉर्मेशन संचार प्रौद्योगिकी है हमारी एजुकेशन, हमारी शिक्षा में, वो प्रभाव, वो हमारे जो पढ़ाई पढ़ाई से रिलेटेड जो कंटिन्यूस हमारे डेवलपमेंट है, मतलब कि निरंतर जो विकास होता है, वो हमारे आईसीटी के वजह से एजुकेशन में क्या इफ़ेक्ट, क्या प्रभाव डालता है, उसके बारे में हमें पता चलता है। द पेस ऑफ चेंज ब्रॉट अबाउट बाय न्यू टेक्नोलॉजीज हैज़ हैड अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द वे पीपल लिव, वर्क एंड प्ले वर्ल्ड वाइड। तो पूरे विश्व में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का असर हमारे सभी के जीवन में दिख रहा है, काम में दिख रहा है, खेल में दिख रहा है। और इस तरह के चेंजेस हम अभी हमारे समाज में देख पा रहे हैं। द न्यू एंड emerging technologies challenge the traditional process of teaching and learning and the way education is managed। तो देखिए किस तरह से न्यू टेक्नोलॉजी का निर्माण हो रहा है और वही टेक्नोलॉजीज हमारे एजुकेशन में एक चैलेंज है, हमारे मैनेजमेंट को चैलेंज करती हैं। और जिस तरह से प्रोसेस चेंज हो रही है, उस प्रोसेस को हमारे टीचिंग में एक नई राह मिल रही है, जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनकी वजह से। ICT is having a major impact across all curriculum areas। तो हमारी जो भी पाठ्यक्रम है उसके पूरे एरिया में उसे अगर पूरे तरीके से देखा जाए तो उसमें ICT का बहुत बड़ा असर है, बहुत बहुत ही वो महत्वपूर्ण है। Easy worldwide communication provides instant access to a vast array of data, challenging assimilation and assessment skills। तो हमें मूल्यांकन के और असिमिलेशन, सारी चीज़ों को एक करके इस तरह सारी चीज़ों को मिलाकर देखना, या एक टॉपिक के लिए बहुत सारे मटेरियल्स निकाल लेना, या फिर मूल्यांकन की कौशल्य के बारे में जानना, इस तरह की चीज़ें। और हमारी जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिकेशन है उसे आसान तरीके से हम तक पहुंचाना, इस तरीके की ईजी चीज़ें हम तक आईसीटी की वजह से ही पहुंच रही हैं। Rapid communication plus increased access to IT in the home, at work and in educational establishment could mean that learning becomes truly lifelong activity। तो रैपिड कम्युनिकेशन, रैपिड मतलब फास्ट कम्युनिकेशन है, फास्ट संचार नियम है। और इसकी वजह से जो आईटी हम अपने घर में यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को काम में यूज़ कर रहे हैं, एजुकेशन में यूज़ कर रहे हैं उसे, इस वजह से हमारी जो पढ़ाई का जो सिस्टम है वो कितनी अच्छी तरीके से इजी हो चुका है। और इससे हमें समझ में आता है कि टेक्नोलॉजी के बारे में जानना हमारे लिए कितना आसान है, और ये पूरी ज़िंदगी हमें, ये गतिविधि हमें काम देती है, यानी पढ़ाई हमारे लिए कितनी उपयोगी है। उसके बाद आप देखेंगे आईसीटी इन एजुकेशन में किस किस चीज़ों को ध्यान में रखा है। एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो जो एजुकेशन है वो आजीवन चलने वाली गतिविधि है। देन वेराइटी ऑफ लर्नर्स, जो जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पास वेराइटीज़ बहुत सारी होती है, बहुत विविध तरीके की चीज़ें होती हैं पढ़ने के लिए, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से। एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस, किसी भी टाइम किसी भी समय वो उपलब्ध होती है। जैसे कि अभी लॉकडाउन में हम देख सकते हैं मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, इसके द्वारा बच्चे अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं, और वे किसी भी टाइम और कहीं भी उसे स्टार्ट करके अपनी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों को देख पाते हैं। टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी, तो प्रौद्योगिकी शिक्षा, इसका मतलब होता है रेड्यूस कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन का जो कॉस्ट है उसे कम करना, मतलब उसके जो कीमत है उसे थोड़ा
कम कर देना यही होता है, मतलब ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता है। ICT in TL process, the real action, time or period of imparting knowledge, skills and attitude to adult learners by the adult facilitator or through the electronic media। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा जो भी हमारे एडल्ट फैसिलिटेटर, जो भी हमारे एडल्ट हैं, उन्हें किस तरह से हम फैसिलिटेट करते हैं, और एडल्ट लर्नर, और उसके बाद हम देखेंगे नॉलेज नॉलेज, ज्ञान, कौशल्य और उनका जो देखने का दृष्टिकोण है, ये किस तरीके से समय और पीरियड के हिसाब से एक रियल एक्शन लेता है। तो इस चीज़ को देखते हुए ही ICT को इन्वॉल्व किया गया है बच्चों की जनरेशन के हिसाब से। ICT continues to evolve very quickly and has now become a fundamental tool in many aspects of everyday life, both at home and in the workplace. Because of this, it is essential that all pupils gain the confidence and ability within this subject too। तो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बच्चों के अंदर क्षमता और कॉन्फिडेंस आ जाता है, जो कि बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और टेक्नोलॉजी को हम घर में और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कैसे यूज़ कर रहे हैं, वर्क प्लेस में भी उसे यूज़ कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ICT बहुत ही जल्दी से इन्वॉल्व हो गया है हमारे एजुकेशन में, आज की बदलते हुए लाइफ को देखते हुए। और इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि हम अपनी एवरीडे हमेशा की लाइफ में देखते हैं। इस वजह से ICT बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों की प्रोग्रेस के लिए। प्रिपेयर देम फॉर द चैलेंज ऑफ रैपिडली डेवलपिंग एंड चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड। तो ICT को इन्वॉल्व करके हम बच्चों को अवेयर कराते हैं टेक्नोलॉजी से, और उन्हें अपने विश्व में बदलते हुए टेक्नोलॉजी से उन्हें हम अवगत कराते हैं, और उन चैलेंजेस से फेस करने के लिए उन्हें हम प्रिपेयर करते हैं, फ्यूचर के लिए तैयार करते हैं। उसके बाद देखिए एडवांटेजेस, उसके फ़ायदे क्या है। ऑफर द अपॉर्चुनिटी फॉर मोर स्टूडेंट सेंटर टीचिंग। तो बच्चों की जो बच्चे ही सेंटर्ड होते हैं एजुकेशन में, तो उन्हें बहुत सारी संधियाँ, बहुत सारी उन्हें अवसर देना, बच्चों को अवसर उपलब्ध करा देना जो कि बच्चे सेंटर होते हैं। और उसके बाद प्रोवाइड ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर टीचर टू टीचर एंड स्टूडेंट टू स्टूडेंट कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। तो बच्चे और टीचर में जो भी वो बच्चे कोलैबोरेट करें हैं, जमा किए हैं इंफॉर्मेशन, वो एक दूसरे से शेयर करें, और उन्हें वो अवसर मिले एक दूसरे से बातचीत करने का और उसके बारे में ज़्यादा जानने का। गिव ग्रेटर एक्सपोजर टू वोकेशनल एंड वर्क फोर्स स्किल्स फॉर स्टूडेंट्स। तो बच्चों को एक एक्सपोजर देना बातें करने के लिए, और उन्हें उनकी इस कौशल्य को डेवलप करना, और स्टूडेंट्स के लिए सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल कराना। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मल्टीपल टेक्नोलॉजीज डिलीवर्ड बाय टीचर द्वारा दी गई जो भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी की अवसर हैं उन्हें देना बच्चों को। सोशल फैसिलिटीज़ फॉर पीपल्स विद डिसेबिलिटीज़। जो बच्चे डिसेबल हैं, डिसेबल का मतलब होता है कि वे सक्षम नहीं हैं, जैसे कि चलने में, उठने में, बोलने में, इस तरह से डिसेबल्ड हैं, उन बच्चों को भी बहुत ही स्पेशल फैसिलिटी देना, उन्हें बहुत ही ख़ास सुविधाएं उपलब्ध कराना। उसके बाद टीचर एंड प्यूपिल कम्युनिकेशन इम्प्रूव्स। तो टीचर और बच्चों के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसे ठीक करना। देन कंप्यूटर्स इन स्कूल्स प्रोवाइड वाइडर एक्सेस टू ICT एंड इनकरेजेस न्यू वेज ऑफ लर्निंग। तो कंप्यूटर की वजह से जो ICT है वो बच्चों को प्रोत्साहित करती है नए तरीके से पढ़ने में, और कंप्यूटर ही ये स्कूल में एक बड़े पैमाने में यूज़ किया जा रहा है, और ICT के द्वारा बच्चे नई चीज़ों से उत्साह से सीख रहे हैं, नए तरीके से। प्रोवाइड एक्सेस टू वाइड रेंज ऑफ अप टू डेट लर्निंग मटेरियल्स। तो बच्चों को अप टू डेट यानी आज की ही डेट से रिलेटेड चीज़ें की सामग्रियां बच्चों तक पहुंचाना और उन्हें पढ़ाना। उसके बाद देखिएगा इनरिचेस
learning through a combination of audio, video, images, text and animations। तो बच्चों के पास पढ़ाने के द्वारा उन्हें कॉम्बिनेशन करना, एक दूसरे से जोड़ना, ऑडियो विजुअल ऐड उनको देना, इमेजेस देना, टेक्स्ट देना और एनिमेशन जैसी चीज़ों से उनको जोड़ना, उन्हें मज़ा आए इस तरीके से पढ़ाना। प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म दैट इंगेजेस स्टूडेंट्स। तो बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म देना जिसमें बच्चे बिजी रहें और वे अपने काम में को बड़े ही इंजॉय तरीके से करें। डिसएडवांटेजेस, अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो बच्चों के लिए एक इंटरनेट आईसीटी ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे ऐसी गतिविधि है जहाँ पे बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उनका मन कहीं और भी जाने भटकने की संभावना होती है और उन्हें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो पूरी तरीके से नहीं मिल पाती है। नो आउटसाइड कॉन्टैक्ट, स्टूडेंट्स लॉस सोशल इंट्रैक्शन। बच्चे बाहर नहीं जाते हैं और बच्चे सोशल इंट्रैक्ट जो सामाजिक संवाद होते हैं उससे वे पिछड़ जाते हैं। इंटरनेट एंड चाइल्ड सेफ्टी इश्यूज़। तो इंटरनेट की कभी कभी इश्यूज़ आ जाते हैं और बच्चों की सेफ्टी, जैसे कि आँखों की रोशनी हो गई और कंटिन्यू अगर बच्चे उसी चीज़ पे इन्वॉल्व रहेंगे तो उनको सर दर्द, इस तरीके से मेंटल कुछ डिसीज़ भी हो सकते हैं बच्चों को। तो इस तरह से बच्चों की सेफ्टी में भी इशू होता है इंटरनेट के द्वारा। आईसीटी इज़ वेरी एक्सपेंसिव, नॉट ऑल स्टूडेंट्स गेट द सेम अपॉर्चुनिटीज़। तो आईसीटी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है जिसकी वजह से सारी स्कूल्स एडिक्वेट तरीके से, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कंप्यूटर्स अवेलेबल नहीं कर पाते हैं और पीरियड के अकॉर्डिंग सारे बच्चों को सेम अपॉर्चुनिटी या सेम अवसर नहीं मिलता है और जिस वजह से कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं और कंप्यूटर को हाथ भी नहीं लगा पाते। कंप्यूटर्स के नॉट इंटरेक्ट ऑन अ पर्सनल लेवल। तो कंप्यूटर ऐसे वो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है जो कि पर्सनल लेवल पे जाके बच्चों को कोई चीज़ नहीं पढ़ा पाती है और इस वजह से बच्चों के अंदर पर्सनल जानने वाली जो क्षमता होती है टीचर के अंदर, वो कंप्यूटर नहीं कर सकता है। उसी तरीके से आप यहाँ देखेंगे कि किस तरीके से बच्चे कंप्यूटर के द्वारा पढ़ते हैं। कंप्यूटर की हेल्प से वे सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। ये कुछ हमने एडवांटेजेस देखे, डिसएडवांटेजेस देखे, उसकी ज़रूरत भी देखे हैं। तो इस तरीके से बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं अपने उन चीज़ों से। उसके बाद बच्चों को हम ग्रुप स्टडी देकर उन्हें उस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं और बच्चे उसे हैंडल कर सकते हैं। मतलब बच्चे आज के ज़माने में, आज जो भी चीज़ टेक्नोलॉजीज़ न्यू न्यू आ रही हैं उससे वे अवगत होते हैं और उसे उसी हिसाब से वे अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं और हर चीज़, मतलब आज के करंट अफेयर से वे अवेयर होते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो भी आपके डाउट्स हों और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।